10वां क्लास 10, जिसमें से गोधुली भाग 2, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बहादुर। क्या है बच्चों? बहादुर। इस बहादुर चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका लेखक कौन है? अमरकांत। जिसका लेखक अमरकांत है, ठीक। उसमें एक कहानी, यानी कि हम लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है कहानी सुनने के बाद, जिसमें से तुम लोग को आशा है कि एकदम बहुत ही बेहतरीन लगेगा, ठीक ना। तो बच्चों ध्यान देना, अगर जहाँ नहीं समझ आए तो हम लिंक देंगे वीडियो का, उसमें तुमको कमेंट करना, फिर हम लोग उसके जवाब को देंगे। चलो, एक माँ जो है, दिल बहादुर का एक माँ है। यह माँ जो है ना बहुत ही गुस्सा है। इसके पास इतना आने की छोटी मोटी काम के लिए भी क्या करती है, यह बहुत ही गुस्सा करती है, ठीक ना। मतलब छोटा छोटा भी अगर काम दिल बहादुर को कहता था तो वह बार बार अगर थोड़ा सा नहीं करने के बावजूद वह क्या करती थी कि यह एकदम बहुत गुस्सा करती थी, ठीक ना। गुस्सा इतना सोचो कि यानी कि उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पास छोटी छोटी कामों के लिए भी बहुत गुस्सा था। एक दिन की बात है, माँ जो है बहादुर को बोला कि बेटा तुम जो है ना भैंस को चराने के लिए जाओ। भैंस को कहाँ जाने के लिए? चराने के लिए। तो भैंस जो है चराने के लिए कौन जाता है? कौन जाता है बच्चों? बहादुर जाता है ना। किसने कहा था? तो उसकी माँ ने कहा था कि बेटे भैंस को तुम जाके चराओ, ठीक ना। तो छोटे यह जो है बच्चा था उस समय, इसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष का था, तो बच्चे ही होगा। यह क्या करता है कि भैंस को चराने जाता है, और चराने जाने के क्रम में भैंस को यह क्या करता है? पीटता है। भैंस को यह क्या करता है? पीटता है। मतलब इतना उसको मतलब क्रोध आ गया होगा, किसको? बहादुर को। चराने वक्त जो है इसको गुस्सा आ गया होगा। गुस्सा आया, वह भैंस को यह पीट दिया। तो पीट जब दिया तो भैंस जो है भागते भागते किसके पास आती है? माँ के पास आती है ना। क्या करते हुए? भागते भागते, ठीक ना। जानवर को यानी कि जिसके प्रति जितना प्यार रहता है वह उसके प्रति ही वहाँ जाएगा, ठीक ना। तो यह दिल बहादुर ने इसको भैंस को चराने वक्त पीटा। पीटने के बाद यह क्या करता है? माँ के पास भागते भागते चली जाती है। तो माँ देखती है कि इस भैंस को कि पीटा है तभी तो भाग के आया। तो माँ क्या करती है, ये तो गुस्सा शुरू से ही था कि इसके पास बहुत गुस्सा है। गुस्सा होने के कारण बोला कि आओ तुम जितना, अगर भैंस को तुम 2 डंडे मारे होगा तो हम तुम्हें 4 डंडा मारेंगे। कितना डंडा? 4 डंडा। यानी कि जितना पीटा होगा, एक अनुमानता है कि अगर 2 मारा होगा तो इसे कितना डंडा लगेगा? 4 डंडे लगेगा। किसको? दिल बहादुर को। किसको लगेगा? दिल बहादुर को। क्या लगेगा कि यानी कि तुम जितना भैंस को मारा है उससे दोगुना तुमको मार लगेगा। तो यह आता है भैंस, मतलब दिल बहादुर जब वो अपनी माँ के पास आता है तो उसको पीटता है। कौन? माँ। कौन पीटता है? किसको? दिल बहादुर को। कितना पीटता है? तो उससे दोगुना, जितना यानी कि भैंस को मार लगा होगा उससे उस दोगुना किसको मार लगा? दिल बहादुर को, ठीक ना। तो दिल बहादुर क्या करता है, जब पिटाई लगेगा कोई भी बच्चे को, तो गांव में देखा होगा या कहीं भी देखता होगा कि जब उसको पीटता है तो वह भागने की कोशिश करता है। अगर हम तुमको बोलेंगे कि पढ़ो बच्चों पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ेगा बलजबरी, क्या करेगा? छोड़ के चल जाएंगे कहाँ? कमाने के लिए। तो ये बात था इसमें। ये पीटा तो इसका घर जो था, पीछे ही बोलना था, इसका घर जो था, इस सभी का परिवार का घर कहाँ था? नेपाल था। कहाँ था? नेपाल बॉर्डर के पास था, ठीक ना। इसका घर कहाँ था? दिल बहादुर का घर कहाँ पड़ता? नेपाल में पड़ता, ठीक ना। तो इसे जब पीट दिया, पीटने के बाद जब दोगुना मार लगा तो यह दिल बहादुर जो है क्या करता? घर से भाग जाता है। घर से कहाँ जाता है? यह जो दिल बहादुर घर से भाग जाता है। तो भाग के कहाँ पहुँचता है?
गोरखपुर। कहाँ पहुँचता है बच्चों? गोरखपुर। ठीक है। तो जब भागते भागते हुआ यानी कि नेपाल से भागा, कहाँ पहुँचा? गोरखपुर। और जब गोरखपुर पहुँचता है तो ईजा जो व्यक्ति है दिल बहादुर को किससे मुलाकात होती है? यानी कि हमारे बुक में जो है लेखक का क्या नाम है? लेखक का क्या नाम है? अमरकांत। क्या नाम है लेखक का? अमरकांत। तो घर से जब यह भागता है ना तो एक काम और करता है। क्या करता है? फ्री में तो कोई भागेगा नहीं, जाने के लिए हमको पैसे भी तो चाहिए कि कहीं चल जाएंगे, नहीं ना, तो उसके लिए किराया भी तो लगेगा। तो दिल बहादुर ने घर से क्या रुपया लग भागा था? 2 रुपया लेके भाग गया था। कहाँ भागा था? तो गोरखपुर। कहाँ गया था? कितना रुपये लेके? तो तुम लोग को 2 रुपये याद रखना है कि दिल बहादुर को जब पीटा था, किस कारण पीटा था? तो भैंस चराने गया। चराने के वक्त में दिल बहादुर भैंस को पीट दिया। और जब भैंस को पीटा तो भैंस भागते भागते यहाँ आया माँ के पास। माँ ने जब इसको पीट दिया, बस यह घर से ही फरार हो गया। फरार होने के बाद कहाँ चला गया? गोरखपुर। तो दिल बहादुर कितने रुपये घर से लेकर भागे थे? 2 रुपया लेकर भागे थे। ठीक ना। उसके बाद क्या करता? लेखक के पास आ जाता है ना। तो मुलाकात होती है लेखक अमरकांत से। किससे होती है? अमरकांत से, जो कि यह है। ठीक ना। इसकी परिवार में पता है तुम लोगों को कि इसकी परिवार में जितने भी इसका परिवार था, सभी परिवारों के बीच में एक को नौकर रखता था। क्या रखता था? नौकर। इस सब के परिवार जितना था नौकर रखता था। ठीक ना। नौकर के मतलब क्या? यानी कि देख लो कि यानी मेरे घर में अगर नौकर रहता तो हमको खाना बनाने का टेंशन मुक्त, बर्तन धोने का टेंशन मुक्त, सारा काम करने का यानी कि टेंशन मुक्त रहता। किससे? नौकर यानी आ जाता मेरे घर में। कौन सोचते थे? निर्मला बार बार इसको बोलते थे लेखक को, यानी कि इसका जो है ना पति। ठीक ना। इस पति पर क्या करता था? बोलता था बार बार कि देखो हम उसके यहाँ गए थे ना, हम अपने रिलेशन के यहाँ, तो यह जो है ना इसके पास क्या था? एक नौकर था। हम गए वहाँ पे, खटिया पे बैठे रहते थे, आराम से हमको क्या मिलता था? खाना मिल जाता था। हमको कोई काम करने के लिए नहीं मिलता था। तो इसके सभी परिवार में क्या कर रहता था? एक नौकर रहता था। तो यह भी नौकर खोजा क्या? अपने आ गया। कौन? दिल बहादुर। कौन आ गया? दिल बहादुर। तो जब दिल बहादुर आया तो किसी घर में अगर मान लो कि नया मेहमान आता है तो उसे नया मेहमान की तरह स्वागत किया। पता है क्या किया? उसको नया नया ड्रेस दिया, नया नया सारा चीज़ दिया। और निर्मला जो है अपनी गांव में पूरे हल्ला कर देती है। क्या हल्ला करती है? कि देखो मेरे जैसा नौकर कोई नहीं लाया है, मेरे जैसा नौकर कोई नहीं लाया। लेकिन बाद में क्या होती है वो हम बताएंगे। ठीक ना। तो अभी फ़िलहाल क्या हल्ला कर रही है कि मेरे घर में ऐसा नौकर मेरे गांव में कहीं नहीं है जैसा कि नौकर हमने लाए हैं। ठीक ना। तो यह नौकर किसको लाया था? दिल बहादुर को। किसको लाया था? दिल बहादुर को। तो जब यह नौकर को ले आता है, शुरू में तो बहुत ही स्वागत किया, गांव में भी हल्ला किया। करने के बाद एक दिन की बात है, मतलब इसका सभी काम जो है लेखक का यानी कि निर्मला का काम कौन कर रहा था? दिल बहादुर। कौन कर रहा था? दिल बहादुर। एक दिन की बात है, निर्मला इसका बेटा था। निर्मला क्या था? इसका बेटा। कौन था? किशोर। किशोर के पास एक साइकिल था। किशोर के पास एक साइकिल था। उस साइकिल में यह पता बोला किसको? अपने नौकर को, दिल बहादुर को, कि बहादुर तुम जो है ना मेरे साइकिल को साफ़ कर दो। मेरे साइकिल को क्या कर दो? साफ़ कर दो। बेचारा नौकर इसके घर के काम करते करते हो सकता है भूल गया होगा, तो उस दिन सही में इसका साइकिल साफ़ करना भूल जाता है। ठीक ना। भूलने के बाद क्या करता है कि किशोर जो है यह दिल बहादुर को एक चमेटा खींच लेता है। ठीक ना। क्या करता है? उसको चाटा मार देता है। यानी कि बोला कि एक तो मेरे पास तुम नौकर हो, जो हम तुमको काम करने के लिए रखे हैं कि तुम मेरा घर के खाली खाया ना खाएगा, ऐसा तो नहीं बात। साफ नहीं किया साइकिल, बस सबसे पहले दिल बहादुर को क्या किया? पीट दिया। तो तुम सबसे क्वेश्चन एक पूछेगा कि लेखक के घर में जब अमरकांत के घर में दिल बहादुर आया था तो सबसे पहले बहादुर को किसने पीटा था? तो किसने पीटा था? किशोर ने पीटा था। किस वजह से पीटा था? तो उसकी साइकिल को साफ नहीं किया था।
उसके बाद तो सबसे पहले ये पीट दिया। दूसरी बात क्या हुआ, गांव में देखता होगा कूटनीतिज्ञ की एक बातें होती है। कूटनीतिज्ञ की बातें क्या, कि यह निर्मला एक व्यक्ति थी जो कि यह अपने घर के सारा काम तो इनसे करवाता था दिल बहादुर से, लेकिन एक काम यह नहीं करवाती थी। वह कौन सी काम, तो इसको खाना बनाने बहादुर को नहीं दिया जाता था। बहादुर जो है खाना नहीं बनाता था इसके घर के, बाकी बस सभी कामें करता था। कौन, दिल बहादुर। कौन करता था, तो लेखक के घर में क्या नहीं करता था दिल बहादुर, खाना नहीं बनाता था। एक दिन की बात, इसके घर में आया कोई व्यक्ति आया होगा गांव से, वह बोला कि निर्मला निर्मला तुम बताओ, अपने घर में नौकर को रखी है, उसके बावजूद भी तुम ही खाना बनाती है, तो ऐसा नौकर क्यों, चलो मेरे पास नौकर देखो, वह खाना भी बनाती है। वह क्या करती है, खाना भी बनाती है। तो निर्मला सही बात सोचा कि नौकर रखने का मेरे पास तो कुछ तो सुख होना चाहिए, कैसे नौकर रख लेंगे खाली। यह बोला कि निर्मला किस बहादुर कल से तुम क्या करेगा, खाना भी बनाएगा। बहादुर क्या करेगा, कल से खाना भी बनाएगा। बेचारा बताओ 12 साल की उम्र था, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास 1 साल रहा होगा, 13 साल हुआ। 13 साल की उम्र में जो पहली बार अगर खाना बनाए, क्या उनसे संभव है, नहीं संभव है। तो क्या करती थी निर्मला, ये अपने 3 गो परिवार था, ये अपने लिए बना लेती थी खाना, उसके बाद बहादुर के लिए छोड़ देता था, जाओ तुम जड़ल खाओ या जैसा भी खाओ, तुमको जैसा बनाने आएगा वैसा बना के खाना। तो पता है तुम लोगों को कि यह खाना जो है 12-13 साल की उम्र में हमें अच्छा खाना बनेगा। बेचारा एक नौकर था, इस वजह से इसके घर में रह रहा था, तो खाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम कुछ भी कर लो, ठीक ना। खाना बनाते बनाते क्या किया, लास्ट में यह बनाना बेचारा सीखता है। इतने में इनके घर एक मेहमान आते हैं। मेहमान किसको बोला जाता है, यानी कि तुम्हारे घर में कोई भी अतिथि के रूप में आएगा। कोई भी तुम्हारे घर में क्या, किसके रूप में, अतिथि के। अतिथि मतलब यानी कि कोई भी तुम्हारे परिवार से आता है, कोई भी तुम्हारे परिवार से आता है, अतिथि उसको कहते हैं। वह बेचारा जो है आया अतिथि किसके घर, लेखक के घर, यानी कि अमरकांत के घर। किसके घर आया था अतिथि, लेखक के घर। तो पता इसका अतिथि भी बदमाशे था। अतिथि भी क्या था, इतना बदमाश था कि सोचो एक बहादुर अगर छोटी मोटी काम करता है तो पिटाया जाता है, ठीक है। इसको खाना बनाने बोला, नहीं बना सही से, जल रह जाता था, तो उसके बाद दूसरी में निर्मला इसको पीट दिया, ठीक ना। उसके बाद क्या करता है पता है, जब अतिथि आता है इसके घर तो रहता है 2 दिन या 1 दिन या 4 घंटे, जो जितना अपना इच्छा है रहे, ठीक ना। रहने के बावजूद इसके अतिथि जाने वक्त क्या करता है, यह क्या बोलता है पता है, कि हमने 11 रुपया, कितना रुपया, 11 रुपया, कितना रुपये, तो 11 रुपये क्या कहता है पता है, कि मेरे आपके घर में हम आए और चोरी हो गया। हम आपके घर में आए, क्या हो गया, बताओ बच्चों, कि मेरे घर में अगर कोई अतिथि आए और उसका पैसा क्या हो जाए, कोई चुरा ले, तो हमें बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। तो निर्मला पूछती है किशोर से कि किशोर तुम लिया। निर्मला पूछती है लेखक से कि आप लिए, बताओ। ये सब लेता और उसके बाद यह सभी पूछ रहा किसको, बहादुर से, कि बहादुर तुम लिया या नहीं लिया। तो बहादुर भी तो अगर लेता तबे न, ये तो लेवे नहीं किया, नहीं तो बहादुर लिया है, नहीं तो लेखक लिया है, नहीं तो किशोर, नहीं तो निर्मला, कोई भी नहीं ली है। या क्या किया, 11 रुपया का इल्ज़ाम इसी पे न लग रहा है। तो ये पता है तीनों को मन में क्या आया कि कोई नहीं लिया है पैसा। पैसा कौन लिया है, बहादुर लिया। कौन लिया है, बहादुर। उसके बाद फर्स्ट राउंड में तो किशोर ने पीट दिया था, सेकेंड राउंड में किसने खाना बनाने क्रम में कौन पीटा था, निर्मला पीट दिया। लास्ट बचल था एक हमारा लेखक, इसको भी एगो इल्ज़ाम लगाइए दिया कि मेरे घर में अतिथि आया है, तुमको हम नौकर के रूप में रखे हैं, इन्हें कि तुम पैसा चुराने की बात करता है ना। बस यह लेखक भी इसको दिल बहादुर को क्या करता है, पीट देता है। लास्ट में बताओ यह तीनों क्या करता है, पीट देता है। जब यह लेखक इसको दिल बहादुर को पीटता है ना, पता है
तब इसका अतिथि क्या बोलता है कि हम आपके घर में जो नौकर रखे हैं उसका हम ट्राई कर रहे थे कि क्या पैसा यही लिया है या कोई और लिया, बताओ ऐसा होना चाहिए। अरे तुमको ट्राई करना है तो तुम करो, हमको क्यों मार खिलाते हो बार बार। कि इसमें सबसे ज़्यादा खतरा किसको आया? बहादुर को आया। बहादुर क्या सोचा कि बताइए आप लोग मजाक करते हैं, हमको सजा होता है ना। इसको कैसे क्या कर रहा था लेखक कि चलो घसीट घसीट के ले जा रहा था कि चलो अगर तुम चुराया पैसा तो तुमको जेल में बंद कर देंगे। बताओ ऐसा काम हो रहा था किसके साथ? तो अन्याय हो रहा था या ना। तब निर्मला क्या कहती है पता है? निर्मला क्या कहती है दिल बहादुर को, अरे काम करते हो तुम नौकर का और नाम देखो तुम्हारा कितना तगड़ा है, नाम कितना तगड़ा है तुम्हारा, और दिल बहादुर, और काम क्या करता है तुम? नौकर का। इसलिए क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि दिल बहादुर को दिल किसने हटा दिया था? तो निर्मला ने हटा दिया था। ओनली क्या नाम रखा था उसका? बहादुर। तो 11 रुपये का इल्ज़ाम इस पे लगा दिया, लेकिन यह लिया था? नहीं लिया था। ठीक ना। नहीं लेने के बाद यह जो है इसको भी पीट ही दिया था। उसके बाद इसके अतिथि जो है ना मजाक के तौर पर लेके हुआ अतिथि क्या करते हैं? चले जाते हैं। अतिथि क्या करते हैं? चले जाते हैं। चले जाने के बाद एक दिन की कहानी है, निर्मला ने बोला बहादुर को कि बहादुर तुम खाना बना लो, आज बहादुर तुम खाना बना लो। तो आंगन होता हर एक के घर में, आंगन से सिलवट, आंगन से क्या ले जा रहा था बहादुर? सिलवट। सिलवट किसको बोलते हैं? बोलो बच्चों, सिलवट किसको बोलते हैं? अरे जिस पे मसाला पीसा जाता है, जिस पे क्या पीसा जाता है? मसाला जो पीसा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलवट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो बहादुर जो है ना सिलवट को हाथ में लेके ऐसे जा रहा था। जाने के क्रम में क्या करता है कि सिलवट हाथ से फिसल जाता है। सिलवट जो हाथ से क्या होता है? फिसल जाता है। फिसल जाने के कारण यह सिलवट क्या हो जाता है? क्या होता है बच्चों? टूट जाता है। सिलवट जो है टूट जाता है। ठीक ना। ये बताना है तुमको कि सिलवट क्या होती है? टूट जाती है ना। टूटने के बाद सोचो एक नौकर, जरा सा हमने साइकिल नहीं साफ किए थे तो चमेटा लगा था, खाना नहीं बनाने आया था तो चमेटा लगा था, 11 रुपया का इल्ज़ाम हम पे, हम चोरेबो नहीं किए थे फिर भी हमको चमेटा लगा था। आज बताओ कि हमने इसका घर का सिलवट ही तोड़ दिए हैं, आज हमें क्या होगा? कौन सोच रहा? बहादुर। कौन सोच रहा? बहादुर। उसके बाद क्या होता है? जब सिलवट टूट जाता है बहादुर के मन में यही आ रहा है, आज तुम हमारी फिक्स है कि आज जो है कितना पिटाई लगेगा इसकी कोई निश्चिंत नहीं है। उसके बाद क्या करता है बहादुर? वहाँ से सिलवट को ही छोड़ता है और वह फिर कहाँ भाग जाता है। फिर कहाँ भाग जाता है बच्चों? यह बात पता नहीं है, लेकिन जब भाग जाता है ना तो इसके घर में, लेखक के घर में मायूसी छा जाता है। क्या छा जाता है? मायूसी। मायूसी क्यों छा जाता? तो इसका सभी काम जो है वह कौन कर रहा था? दिल बहादुर। कौन कर रहा था? और एकाएक अगर भाग जाएगा तो आज से जितना भी घर का कारोबार है वो हम ही को न करना होगा। तो इसलिए निर्मला एक कोने में दुबकी हुई बैठी है। लेखक भी सोच में पड़ गया कि आखिर मेरा नौकर अगर बहादुर रहता तो उसे हमने कुछ पैसे दे के उसको घर भेजते। बताओ पैसा देने वाला लग रहा है? लग रहा है पैसा देने वाला है कि नौकर का जो इनकम हुआ कम से कम हुआ दे दे? लग रहा है ऐसा बात? नहीं ना। तो यह कोने में दुबकी हुई है, यह सोच रहा है, पूरे गांव में जाके हल्ला कर रहा है, अरे मेरा नौकर भाग गया, नहीं तो हम उसको क्या करते? पैसे देते, वो अपने घर को जाता। कभी कभी इसको माँ की भी याद आती होगी या ना आती होगी? इसकी माँ तो भी सोचती होगी कि बेटा कहीं भी गया होगा तो वह कमाने गया होगा या ना। लेकिन ऐसी बात, और किशोर जो है यह साइकिल लेके पूरा घूमता है किसको खोज में? बहादुर की खोज में। लेकिन बहादुर नहीं मिलता है। ठीक ना। बहादुर नहीं मिलता है। यहीं तक तुम्हारा कहानी था। ठीक ना। बाकी अच्छा लगे तो कमेंट करना। ठीक ना।